हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। हालांकि मैंने एक का 4 मैथ था, चारों का चारों ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम बनाना चालू करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। यह है हमारा विलोपन विधि से सबसे आसान विधि माना गया है विलोपन विधि, इसलिए हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? बहुत ही क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो किताब को कर लेते हैं साइड और अपने पास एनसीईआरटी किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो किताब बच्चों साइड कर लेते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार लिया हूँ ताकि समय की बर्बादी ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि अंश में एक जोड़े तथा हर में से एक घटाएंगे। तो पहले हमें तो पता करना होगा कि भिन्न क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है, माना कि भिन्न बराबर क्या होता है? तो भिन्न बराबर बच्चों होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। ये हमारा भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है और भिन्न हमेशा बटा के रूप में रहता है। और अंश को हम मान लेंगे x और बटा हर को हम मान लेंगे y। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। माना कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है तो अंश को हमने मान लिया x और हर को हमने मान लिया y। ओके, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? शर्त 1 के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे शर्त 1। तो शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है कि हमने माना क्या, अंश में एक जोड़ दें। ये हमारा अंश है x और बटा ये हमारा y है हर। तो इसमें कह रहा है कि अंश में एक जोड़ने के लिए तो एक जोड़ देंगे और हर में कह रहा है एक घटाने के लिए तो इसमें हम एक को घटा देंगे। तो ऐसे करेंगे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो भिन्न कौन में बदल जाता है? एक में बदल जाता है। ओके, अब इसको हम नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिख लेंगे। अब लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए? x ही होगा। प्लस है प्लस होगा। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। बराबर है बराबर दिए। अब y में 1 से गुना करेंगे तो y होगा। माइनस है माइनस, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए 1 से है तो x, यहाँ पर देखिए ये प्लस y है तो इसको परछांतर करेंगे, कहे तो बराबर के ई साइड लेंगे तो प्लस रहता है, वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये माइनस y हो गया। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है -1 दिख रहा है तो 1 लिखे। अच्छा 1 लिखे। आई +1 है तो परछांतर करेंगे उस साइड तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या x माइनस y बराबर -1 तो माइनस क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 निकल के आया। ये हमारा समीकरण क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। फिर उसी प्रकार बच्चों शर्त 2 में चलेंगे। अब शर्त 2 में चलेंगे। अब हम शर्त 2 में चलते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बदल एक में बदल जाती है, ये तो हमने कर लिया। यदि हर में एक जोड़ दें, अब भी इस बार कह रहा है कि हर में केवल एक जोड़ने के लिए कहा गया है, अंश में नहीं। हर में केवल एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये तो हमारा बच्चों हुआ अंश और ये हमारा हुआ हर, हुआ ना। इसमें केवल एक जोड़ने के लिए हर में कह रहा है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो भिन्न जो हो जाता है बच्चों 1/2 में हो जाता है। अब उसी प्रकार तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x में 2 से करेंगे तो क्या होगा? तो 2x हो जाएगा।
फिर बराबर, अब बताइए y में 1 से करेंगे तो y होगा, प्लस है प्लस, अब बताइए 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या बच्चों, 2x है तो 2x, प्लस y है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस y, अब बराबर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम समीकरण 2 मान लिए, इसे समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब हमारा समीकरण 1 निकल के आ गया और समीकरण 2 भी निकल के आ गया। अब इसे हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, क्योंकि किताब में विलोपन विधि से कहा गया है, तो विलोपन विधि से हम यहाँ पर हल कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं कौन विधि से कह रहा है, विलोपन विधि। तो यहाँ पर विलोपन विधि लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण हमारा 1 जो है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस वाई बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, केवल ये बच्चों कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 1 हुआ, अब इसको ऐसे करेंगे, देखिए अब यहाँ प्लस है माइनस है तो चिन्ह बदलता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, इस प्रकार हमने इसको चिन्ह बदल दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाई और प्लस वाई बीच वाला चिन्ह चुपेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x में से प्लस x जाएगा तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। अब बराबर, अब बताइए माइनस 2 और माइनस 1 तो क्या होगा, माइनस 3 होगा, ये कंडीशन में जुड़ता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कट जाएगा, तो x बराबर हमें कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब क्या कर रहा है, x का मान हम यहाँ पर x का मान आ गया, तो अब यह x का मान को क्या करेंगे कि x का मान समीकरण आप 1 या 2 दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा y का मान। तो x का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर 1 में हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा एक समीकरण क्या था, हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 था, यही ना एक समीकरण था। तो x का मान कितना आया है, 3 आया है, माइनस, अब बताइए यहाँ पर y है तो y बराबर माइनस का 2 है तो 2 लिखे। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये प्लस 3 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, यही आएगा। तो x का मान हमें 3 आ गया, y का मान हमें 5 आ गया। अब इसी भिन्न को हमें क्या करना था, बताना था, तो हमें भिन्न क्या क्या मिला, भिन्न बराबर अभी बताएं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बाटा क्या होता है, अंश बाटा हर होता है, हर होता है। अंश को हम x माने थे और हर को हम y माने थे, तो x का मान आया है 3 और बटा y का मान आया है 5, यही हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यही चीज़ हमें बनाना था और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहा था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और मैंने क्लास 10th का लगभग इस चैनल पर सभी के सभी मैथ कंप्लीट करा चुके हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, चाहे प्लेलिस्ट, आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो टेक केयर, जय हिंद।